Hello dear friends, I am your friend Sheikh Nafis and you are watching English Fest. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it now and press the bell icon to get the updates of all the latest videos. पेश है ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट इंग्लिश डे 16 एंड 17. पहले डे 16 की एक्टिविटीज. अंडरस्टैंडिंग द कोट्स, यानी जो कोट्स होते हैं, जो बड़े लोगों के कॉल होते हैं, यानी जो वेल नोन पर्सन्स होते हैं, उनके जो कोट्स होते हैं, उसे कब और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो टीचर हमें समझाएंगे. तो आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसे देखिए. डाई विथ मेमोरीज नॉट ड्रीम्स, यानी हमको ये समझना है कि ये कोट किसका है और ये किस वक्त में यूज़ किया जा सकता है. देखिए सेकंड कोट जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत नेल्सन मंडेला, इनका एक कोट है. एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. Dear students, you have to write all these activities in your notebook because you have to produce your notebook after 45 days. यानी आपको 45 दिन के बाद ये नोटबुक पेश करना है, इसलिए आपको ये तमाम एक्टिविटीज़ अपनी नोटबुक में लिखना है. तो नेक्स्ट एक्टिविटी है टीचर शोज द पिक्चर्स एंड द कोट्स टू मेक स्टूडेंट फैमिलियर विथ कोट्स. तो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो तस्वीर कुछ इस तरीके से है. तस्वीर में आपको एक हॉर्स नज़र आ रहा है जो पानी में है. इस पर से हम लोग क्या गेस कर सकते हैं ये कौन सा कोट हो सकता है. तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोट यही हो सकता है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और मैं उसे कह रहा हूँ. यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक. यानी यू कैन ऑफर समबडी एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बट यू कांट फोर्स देम टू डू इट. यानी आप किसी को कुछ बेहतरीन काम करने का मौका तो दे सकते हो, लेकिन आप उसे इस बात का फोर्स नहीं कर सकते, आप उसे कंपेल नहीं कर सकते कि वो इस काम को करे ही, इस एक्ट को करे ही. तो इससे हमको ये समझ आया, ये कोट इससे निकलता है. सेकंड जो इमेज आपको नज़र आ रही है, उस इमेज में देखिए एक बेबी जो है वो एक डॉल को अपने पास लेकर बैठी है, उसके साथ गुड बिहेवियर कर रही है, यानी उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम इससे कौन सा कोट ले सकते हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है. तो मे बी पॉसिबल ये हो सकता है डोंट जस्ट बी गुड टू अदर्स, बी गुड टू योर सेल्फ टू. यानी सिर्फ दूसरों के साथ ही अच्छा बर्ताव मत कीजिए बल्कि अपने खुद के साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए. तो यही कोट इससे निकल कर आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है और लिख करके इसे अपने टीचर के सामने प्रोड्यूस करना है आफ्टर 45 डेज. अब देखिए जो एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है वो विच इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन. जो कोट्स हमने पहले देखे, डेफिनेटली यहाँ पर आंसर उसके दिए हुए हैं. एजुकेशन. सेकंड, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ द बॉडी ओनली, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है. थर्ड, डाई विथ मेमोरीज नॉट विथ ड्रीम्स. देखिए तस्वीर आपको जो नजर आ रही है, तो यहाँ पर हमने लिखा है ड्रीम्स. फोर्थ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डाई. देखिए उसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है. फिफ्थ, सिनोनिम ऑफ पावरफुल. यस, यहाँ पर उसका आंसर भी लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डे 16 की एक्टिविटीज. हमें इस एक्टिविटी से समझ में आया कि कोट जो होते हैं उसको कब और कहाँ कैसे यूज करना है. आइए अब डे 17 की एक्टिविटीज देखते हैं. ये एक्टिविटीज हैं प्रोवर्ब्स पर. यानी आपको पता है प्रोवर्ब्स क्या होता है. प्रोवर्ब्स यानी कहावतें. देखिए जो प्रोवर्ब्स होते हैं ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या जो जनता होती है, ये जनता के एक्सपीरियंसेस का निचोड़ होते हैं जो हमारे फॉकलोर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं. और हर घर में प्रोवर्ब्स का यूज़ तो होता ही है और जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं. अगर आपको प्रोवर्ब्स के ऊपर वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ, उसे ज़रूर देखिए. तो जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो, दो ऐसे जानदार जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं जिसकी वजह से देर हो जाती है मगर वो पहुँचते ज़रूर है. ऐसे वक्त में कहावत यूज़ होती है जैसे देर आए दुरुस्त आए, यानी बेटर लेट देन नेवर. यानी देर से आए मगर आए ज़रूर, ना आने से तो बेहतर है. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर मीटिंग हो
और मीटिंग में सबको कॉल किया गया हो, सारे लोग आ चुके हैं, मगर एक शख्स जो है देर से पहुंचा और फिर उसने कहा आई एम सॉरी फ्रेंड्स फॉर बीइंग लेट। और आगे उसने फिर ये स्टेटमेंट कहा, ये प्रोवर्ब कहीं बेटर लेट देन नेवर, सेकंड एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी हम इस बात को अच्छी तरीके से जान ले, ये प्रोवर्ब हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं। यानी वक्त पर जब इंसान काम कर लेता है तो बहुत सारे गलतियों से, बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। यानी अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए तो बीमारियों से बचा जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हो इसकी तस्वीर। थर्ड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रोवर्ब्स जो हमने अभी देखे, और आइए अब हम कुछ इमेजेस के ज़रिए से समझते हैं कि नेक्स्ट प्रोवर्ब्स क्या हो सकती है। आपको एक फ्यूनरल प्रोसेशन नज़र आ रहा है जिसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं। इससे क्या प्रोवर्ब निकल कर आ सकती है? तो मे बी पॉसिबल वो ये हो सकती है, मैन्स अफेयर्स आर इवैल्यूएटेड ओनली आफ्टर हिज कफिन इज क्लोज्ड, यानी जब इंसान का जनाजा निकलता है उस वक्त पता चलता है कि इसके लोगों से ताल्लुकात और इसके मरासिम कैसे थे। सेकंड जो आपको नज़र आ रहा है, एक आदमी एक किसी बहुत ही स्कॉलर शख्स के पास बैठे हुए उनसे बातचीत कर रहे, गुफ्तगू कर रहे, तो यकीनन इससे ये प्रोवर्ब निकल कर आती है। सिंगल कन्वर्सेशन विथ अ वाइज पर्सन इज बेटर दैन 10 years स्टडी, यानी किसी स्कॉलर से, किसी आलिम से कुछ लम्हा गुफ्तगू करना, बातचीत करना 10 साल की पढ़ाई से बेटर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डे 16 एंड 17 की एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे जिसमें एक्टिविटी डे 18 और 19 की होंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।